दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकी हमले के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और हमले के बाद पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी डर में पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप का गुहारी लगा रहा है। हालांकि दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना खुद ही नियंत्रण रेखा पर लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रही है। 4-5 मई की रात एक बार फिर पाकिस्तानी चौकियों से भारत के जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में भी ये बिना किसी उकसाव के गोलीबारी की गई। पहलगाम हमले के बाद ये लगातार 11वां दिन है जो पाकिस्तान ने LOC पर सीजफायर तोड़ा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सीमावर्ती गांवों के स्थानीय नागरिकों ने अपने सामुदायिक और निजी बकरों की सफाई शुरू कर दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो वहां शरण ले सके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सीमावर्ती क्षेत्रों में 14,460 सामुदायिक और निजी बंकर बनाने की मंजूरी दी थी। अब तक सावा, कठुआ, जम्मू, पूंछ और राजौरी जिलों में 8,600 से अधिक बंकर बनाए हो चुके हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बेसरन में हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के माने तो आतंकियों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछकर उनके कपड़े उतरवाए थे और उनकी पहचान हिंदू होने पर उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून दिया। इसी विभिन्न हमले में 26 लोग की जान गई थी। घटनाक्रम को देखते हुए ये साफ है कि भारत की ओर से बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया की संभावना से पाकिस्तान घबराया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंच जो कि उन पर खुद को पीड़ित दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और हर हमले का सीधा सीधा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। लगातार 11वें दिन भी पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है। 4 से 5 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर गोलीबारी की गई जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। जानकारी के अनुसार हम बताने वाले हैं कि ये गोलीबारी कुपवाड़ा, बारामूला इस सब एरिया में की गई है। पाकिस्तानी सेना की इसी कार्रवाई का भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में जवाबी कार्रवाई की। सीजफायर उल्लंघन ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को पहले अलर्ट पर रखा हुआ है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से इसी तरह की फायरिंग आतंकियों की सीमा पर धूमपेट कराने के मकसद से की जा रही है और भारतीय सेना के सूत्रों ने यह बताया कि किसी भी प्रकार की धूमपेट की कोशिश को नाकाम करने के लिए चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है। सीमा पर ड्रोन और अन्य तकनीकी समाधानों की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत सरकार ने इसी लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को उजागर करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना की जो प्रवक्ता ने उन्हें बताया कि जवान पूरी तरह से सतर्क में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हालांकि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन को देखते हुए नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत किया गया है। ड्रोन सर्विलेंस, हाईटेक निगरानी उपकरण और गश्त को बढ़ाया गया है ताकि धूमफेट से किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। भारत ने दोस्तों पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को उजागर किया है और अब तक इस बार इन उल्लंघनों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ रहा है। इसी हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल थे। भारत ने इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। सीजफायर उल्लंघन की शुरुआत उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों से हुई, जहां नियंत्रण रेखा के पास कई चौकियों पर छोटी हथियारों से फायरिंग की गई। इसके बाद पाकिस्तान ने पूंछ सेक्टर और जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में भी गोलीबारी की। घटना यहीं तक नहीं रुकी।
पाकिस्तान की सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबनी और नासर सेक्टर, फिर कुछ जिले के जो कि मेढर और अंततः लास्ट में जम्मू जिले के परागगल सेक्टर तक गोलीबारी का दायरा बढ़ा दिया। ये फायरिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच चुकी है। भारतीय सेना ने हर मार्च पर जो कि हर मोर्चा पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना के प्रवक्ता के अनुसार भारतीय जवान पूरी तरह से सतर्क है और हर हरकत का मुस्तैद से सामना करना पड़ रहा है। सीमा पर सुरक्षा और निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जिससे किसी भी धूमपेट का व उनकी जो आतंकी गतिविधि को समय रहते ही रोका जा सके। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की इन उकसापूर्ण हरकतों का जवाब राजनीतिक, कूटनीतिक और अन्य स्तर पर भी दिया जाएगा। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की शत्रुओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वो आश्वासन करते हैं और करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक देश के लोग जो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा मंत्री के रूप में मेरा ये दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा करूं। साथ ही साथ मेरा ये भी दायित्व है कि देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने आगे भी कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली और भलम्बित परिचित है, उनकी दृढ़ता से भी भली भांति परिचित है। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने सीखा है, उससे भी आप परिचित होंगे। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में जैसा भी हाल हुआ, उसमें जो 26 लोग निर्दोष हुए थे उनका हत्या की गई थी। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा कसा हुआ है और आतंकवादी हमले के बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सरकार ने सेना को स्थिति से निपटने के लिए खुली छूट देने का निर्णय भी कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों पर शिकंजा कस दिया है। इससे परेशान पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार 11वें दिन पाकिस्तान ने JKLOC पर गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने जोरदार जवाब दिया और रक्षा मंत्रालय के बयान में ये कहा गया कि 4-5 मई को 2025 की रात के दौरान पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने JK में कुपवाड़ा, बारामूला ये जैसी सब जगह है जैसे पूंछ, राजौरी, मेंढर, लाहौर, सुंदरबनी और अखनूर के सामने के इलाकों में LOC के जो कि पार अकारण छोटे हथियारों से गोलीबारी की। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इसके बाद भारत ने जबरदस्त पलटवार किया। इसमें किसी के हताहत होने का कोई खबर नहीं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एजेंसियों का बड़ा खुलासा। सूत्रों के ये मुताबिक हमले में शामिल आतंकियों की दी गई थी मिलिट्री ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर कंट्रोल से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियों को मिले हैं अहम सबूत। जांच एजेंसी ने आतंकवादियों के हाइड आउट की जो तफ्तीश की है उसमें भी यही जानकारी सामने आई है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहे पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो की जो ट्रेनिंग वो पा चुके हैं कमांडर। खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ऐसे 15 से 20 मैसेज जो कि 15 से 20 मैसेज कमांडर ट्रेनिंग पा चुके हैं। आतंकी कमांडर पार्टी में है मौजूद। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ और ऐसे दुर्दांत कमांडर कश्मीर में विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप को लीड कर रही है। दोस्तों, खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे ISI और उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। सुरक्षा एजेंसियों को गगनगिर, गांदरबल जिसमें 7 लोग मारे गए थे, बूटा पथरी जिसमें आर्मी के कानबाई पर हमला हुआ था और 2 आर्मी के जवान शहीद और 2 पोटर मारे गए थे, और हमला जो कि पहलगाम आतंकी हमला, इन सारी वारदातों में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो की भूमिका सामने आई है।